वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूएसए के द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो है लॉन्च किया गया था और इसको लाल सागर में यमन के होती रिवर्स जो विद्रोही हैं इनका सामना करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जो होती यहाँ पर विद्रोही हैं इनको ईरान का जो है सपोर्ट प्राप्त है और ये लाल सागर के पास यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सनाए प्रायद्वीप है और इसके नीचे सऊदी अरब है और यहाँ पर यमन है। यमन के यहाँ पर होती रिवर्स पाए जाते हैं। यमन की राजधानी सना है। बाब उल मंदेब संधि जो है, जिसको आशियों का द्वार कहा जाता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास में यहाँ पर पाई जाती है और ये इसको जोड़ती है। इसके अलावा स्वेज नहर यहाँ पर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर जो है हमारी सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग में से एक है। जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय नौसेना गठबंधन है जिसमें 10 देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है जो कि पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में भारत के द्वारा चलाया गया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। सूडान की राजधानी है खार्तूम। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत के द्वारा चलाया गया था म्यांमार की हेल्प करने के लिए। म्यांमार की राजधानी है नापीता और म्यांमार की करेंसी है क्यात। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। म्यांमार जो है अराक्योम पर्वत का यहाँ पर विस्तार है इसमें। और हाल ही में जो मिचोंग चक्रवात आया था उसका नाम भी म्यांमार के द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो जेलेंस्की हैं। ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए शुरू किया था। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है और इजराइल की संसद को निसेंट कहा जाता है। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया हुआ था तो उसकी मदद के लिए शुरू किया था। तुर्की की राजधानी अंकारा है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तुर्की में एशिया माइनर और अनातोलिया के पठार पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 दिया है? तो ये जो सम्मान है ये इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था जिसने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग किया था। जो ये सम्मान है 2015 से दिया जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के हेड एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसने सफलतापूर्वक 23 अगस्त को चांद की सतह पूर्व यहाँ पर लैंडिंग किया था। और लैंड जहाँ पर चंद्रयान 3 हुआ था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से अब जाना जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है DRDO जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान में DRDO के हेड समीर कामत हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है और इसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं। इन पुरस्कारों की स्थापना 1991-92 में हुई थी और पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और ये शतरंज के प्लेयर हैं। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। यहाँ पर 15 लाख रुपए दिए गए हैं। सात्विक और चिराग ने कनाडा ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ब्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में आर्कटिक
में यहाँ पर एक शोध लॉन्च किया गया, जिसको लॉन्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हिमाद्री स्टेशन जो है नॉर्वे पर 1 साल तक रहने वाला है, और यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल से ये जो है 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का एकमात्र आर्कटिक के अंदर ये स्टेशन होगा, जिसको लॉन्च 2008 में किया गया था। आर्कटिक परिषद में भारत जो है 2013 से पर्यवेक्षक देश है, और इसका मुख्यालय जो है आर्कटिक परिषद का नॉर्वे में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है, और इसकी राजधानी यहाँ पर नूक इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक में भारत के 3 मिशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के बने घर होते हैं उसको इग्लू कहते हैं, और एस्किमो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मैसिफ है, और यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट एयरबस। लूपेक्स मिशन जो है इसरो और जाक्सा का है। जाक्सा जो है जापान की स्पेस कंपनी है, इसरो भारत की स्पेस कंपनी है। और यहाँ पर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो और जाक्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड एंटोनिया गुटेरेस हैं। 2023 के लिए यहाँ पर इसने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स और बाजरा वर्ष घोषित किया था। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि ऊँटों का वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। यहाँ पर ऊँट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला ऊँट जिसको डेमेट्री ऊँट कहा जाता है, और 2 कुबड़ वाला जो ऊँट होता है बैक्टीरियट यहाँ ऊँट होता है, और ये मिडिल एशिया में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया था, और यहाँ पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन बनाया गया था। 2 जीव जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है उनके नाम हैं ऊंट और लामा। लामा जो है एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनका कार्यकाल जो है 120 दिन का होता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए गए हैं इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर 24 भाषाओं में ये प्रदान किए जाते हैं। 22 भाषाएं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में संजीव कुमार को दिया गया है, और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। इसके अलावा इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को दिया गया है। इनका उपन्यास है रिक्विम्स इन रागा जानकी। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है शादिका नवाब शहर को राजदेव की उमराई के लिए दिया गया है। राजस्थानी में गजय सिंह पुरोहित को पलकटी प्रीत के लिए दिया गया है। संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को शून्यय मेघानम को दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले यहाँ पर जो थी 14 भाषाएं थीं, अब जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा जो कि सिंधी बनी थी, इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 16वीं भाषा नेपाली थी, 17वीं भाषा मणिपुरी थी, और 18वीं भाषा कोंकणी थी। इनको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की जो भाषाएं हैं 22 अनुसूची में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है 2022 के लिए हिंदी साहित्य अवार्ड बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है, और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। पहले भारतीय महिला अरुंधति राय थीं। इनकी फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की बुक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गॉस्पिरिनोव को टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री बनी थी। इनको रेत की समाधि के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को म्यूजिक के क्षेत्र में दिया गया है। और
एमी अवार्ड जो है टेलीविज़न के क्षेत्र में वीर दास को कॉमेडी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो यहाँ पर हाल ही में सिमसिंग एसएमएस यानी कि फिशिंग के लिए यहाँ पर चेतावनी जारी हुई है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के लिए यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें ब्रांड बैंक सरकारी एजेंसी का नाम यूज़ करके इमरजेंसी क्रिएट करके यहाँ पर लिंक के जरिए अकाउंट हैक यहाँ पर करते हैं, इसके लिए चेतावनी जारी हुई है। मालसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो दुर्भावना के लिए तैयार हुआ है और जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा रैंसमवेयर। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया हुआ था और 12 अक्टूबर को RTI डे मनाया जाता है, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू किया गया था। सूचना तकनीकी अधिनियम IT एक एक्ट है। डिजी कवच गूगल ने लॉन्च किया है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि वर्चुअल और आभासी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में हाड़ कपा देने वाली जो सर्दी है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है, यहाँ पर प्रारंभ हुई है, जिसमें बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर की यहाँ पर लहर अब चल रही है। 40 दिन यहाँ पर ये रहने वाली है। सबसे कठोर सर्दी वाले दिन यहाँ पर होंगे, जिसको चिल्लई कला कहा जा रहा है, और ये 31 जनवरी तक रहने वाला है। अगले 20 दिन तक चिल्लई खुर्द मनाया जाएगा और 10 दिन लास्ट में चिल्लई बच्चा को मनाया जाता है। जोजिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। करेवा भूमि केसर जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त होती है और ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ट्रांस हिमालय की पर्वत चोटी हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, और इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियन यहाँ पर काल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है। इसको मनाया जाता है गरीबी भुखमरी को समाप्त करने के लिए, यहाँ पर इसको मनाते हैं, और SDG यानी कि SDG गोल्स जो हैं इनको प्राप्त करने के लिए इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है, और यहाँ पर आयोग जो यहाँ पर शामिल है वो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, और इसकी स्थापना एक्ट आया हुआ था 1992 के द्वारा की जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष किसे मिला है? तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर बेस्ट प्लेयर 2023 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें मेल में हार्दिक सिंह जो कि मिडफील्डर हैं भारत के, इनको दिया गया है। फीमेल में जेन डे वार्ड जो है नीदरलैंड की प्लेयर है, इनको मिला है। इसके अलावा जो ये सम्मान है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है 1924 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पर महिला कोच ऑफ द ईयर जो है सविता पुनिया भारत की बनी हैं। WTF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ईगा स्वेटेक को दिया गया, और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान लियोनेल मेसी को दिया गया है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है फीमेल में मनीषा कल्याण बनी है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नया चुना गया है। बात करें कुश्ती महासंघ की तो इसकी स्थापना 1967 को हुई थी, और यहाँ पर नए हेड जो बनाए गए हैं, संजय सिंह को यहाँ पर नया हेड बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रजभूषण शरण सिंह को, यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया है। संजय सिंह जो हैं यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और ये फेमस हैं बबलू कुमार के नाम से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।